भारतीय किसान जमीन से जुड़ा एक ऐसा मेहनती व्यक्ति जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। मानव सभ्यता से लेकर आज तक किसान ने हमें क्या नहीं दिया। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अन्न, सब्जियां, खुशबूदार मसाले, निरोगी रहने के लिए आयुर्वेदिक औषधियां, और आज के इस आधुनिक युग में भी वो अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से फल, फूल और सब्जियां को हमारे लिए अपने खेतों में उगा रहा है। भारतीय सभ्यता और मानव जीवन में उसका अमूल्य योगदान है। आज हम आपको एक ऐसी कृषि के बारे में जानकारी देंगे जो प्राचीन समय से हिमालय की गोद में उगती आ रही है, पर आज इसकी मांग ने एक नई रफ्तार पकड़ ली है। आज उच्च एवं मध्यम वर्ग इस कृषि से प्राप्त होने वाली सब्जी या ऐसा कह लीजिए कि जड़ी बूटी को अपने खान पान में शामिल करने लगा है। किसानों ने आज अपनी रचनात्मक सोच और आधुनिक तकनीक की मदद से इस अनोखी सब्जी को भारत में प्रचलित तो किया ही है, साथ ही साथ ये हमारे किसानों के लिए अच्छी आय का जरिया भी बन गई है। आज हम बात करेंगे पौष्टिक तत्वों से युक्त सब्जी एस्परेगिस की। इसको भारत में सतावरी के नाम से भी जाना जाता है, परंतु मध्यम और उच्च वर्ग में यह एस्परेगिस के नाम से ही जानी जाती है। एस्परेगिस ये लिली परिवार की प्रजाति से संबंध रखने वाली एक बेहद पौष्टिक सब्जी है। एस्परेगिस ने आयुर्वेद में अपनी जगह हजारों साल पहले बना ली थी। पाचन संबंधित कई बीमारियों के इलाज में एस्परेगिस या सतावरी की जड़ों का इस्तेमाल होता आ रहा है। इसे कई औषधियों में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। औसतन 500 टन एस्परेगिस की जड़ें भारत में सिर्फ दवाइयां बनाने के काम आती हैं। आज एस्परेगिस से बनाए गए व्यंजन और सलाद बहुत प्रचलित हो रहे हैं। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आज एस्परेगिस की कृषि भारत के कई राज्यों में शुरू हो चुकी है और किसान इसकी फसल से अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। आइए नजर डालें इसकी अनोखी कृषि पर। जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये किसी जंगल या झाड़ी का नहीं है, ना ही ये किसी घास फूस वाली जमीन का दृश्य है। ये एक व्यवस्थित खेती है एस्परेगिस की। इस खेती की खासियत यह है कि इसकी फसल से 8 से 10 वर्षों तक उपज प्राप्त की जा सकती है। मतलब एक बार जिस किसान ने एस्परेगिस की सफल खेती कर ली, उसका फल उसको 8 से 10 साल तक मिलता रहेगा। ये दृश्य सह्याद्री पर्वतमाला की तलहटी में स्थित एक खेत का है, जहां इस अनुभवी किसान ने एस्परेगिस की खेती करने का निर्णय आज से 4 साल पहले ले लिया था। पहले 2 सालों में ही अच्छा मुनाफा कमाने के बाद इन्होंने अपनी जमीन के एक और बड़े भाग में एस्परेगिस की ही खेती करने का निर्णय लिया है। एस्परेगिस के लिए उचित वातावरण का चयन करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। एस्परेगिस को उगाना किसी भी वातावरण में संभव है। आज भारत के कई इलाकों में एस्परेगिस की सफल खेती की जा रही है, जैसे कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में आसाम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, पूर्व में ओडिशा और पश्चिम बंगाल, पश्चिम में गोवा और महाराष्ट्र, दक्षिण में कर्नाटक। इसकी फसल भले ही कोमल दिखाई पड़े, किंतु ये फसल अपने आप को किसी भी वातावरण में ढालकर विकसित हो सकती है। इसे ऐसे खेत में भी लगा सकते हैं जिसमें आंशिक छाया हो, और ऐसे खेत में भी
जहां 10 से 12 घंटे तक तेज धूप होती हो। किसान को पहले चरण में इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि उसके खेत की मिट्टी दोमट या बलुआ दोमट हो। दोमट होने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है कि इस मिट्टी की जल संचयन क्षमता अच्छी हो। मृदा वैज्ञानिकों के अनुसार एस्परेगस की सफल कृषि के लिए मिट्टी की अम्लता और इसमें मौजूद रासायनिक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें पूरा जैविक खाद का उपयोग करें, वही 400 से 500 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से। और इसमें भी पानी, मीठा पानी हो, अच्छी मिट्टी हो। इसमें बलुअर मिट्टी अगर है किसान भाइयों, बालू मतलब जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सैंडी लोम, बलुअर दोमट अगर है तो एस्परगस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जितनी ढीली मिट्टी होगी उतने इसके जड़ों से वो स्प्राउट निकलता है। तो एक एक एस्परगस 4-4, 5-5 स्प्राउट निकलता है। अगर भारी मिट्टी है किसान भाइयों तो नहीं निकलेगा। इसलिए हमारी सलाह है कि सरल मिट्टी में यानी बलुअर मिट्टी में ही इसको लगाने का प्रयास करें। एस्परेगस को वैसे तो 1 साल पुरानी फसल की जड़ों से भी उगाया जा सकता है, लेकिन बीजों से पौधों को प्राप्त करना सबसे उत्तम और कारगर तरीका है। ये किसान आज एस्परेगस के बीज को बो रहे हैं। अब ये अपनी उंगली से 1-1.5 इंच गहरी लकीर खींच रहे हैं। लकीर खींचने के बाद अब इन बीजों को एक एक कर लगाया जा रहा है। बीज लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि एक बीज और दूसरे बीज के बीच में 1.5 से 2 इंच या लगभग छोटी उंगली जितना फासला हो। ये दूरी इन बीजों को अंकुरित होकर पौधे का रूप लेने में अहम भूमिका निभाती है। एस्परेगस को वैसे तो 1 साल पुरानी फसल की जड़ों से भी उगाया जा सकता है, लेकिन बीजों से पौधों को प्राप्त करना सबसे उत्तम और कारगर तरीका है। बीजों से एस्परेगस की पौध प्राप्त करना सरल, प्रभावी और किफायती भी होता है। बीज लग जाने के बाद किसान खेत के इस भाग में पानी डाल देते हैं। बीजों का अंकुरन अब शुरू हो गया है। इस बीज को फसल प्राप्त करने तक का सफर तय करने में अभी लगभग 1 साल का वक्त लगेगा। किसान हर समय खेत के इस भाग का उपयुक्त रूप से ध्यान रखते हैं। सही समय पर खाद और कीटनाशक डालकर ये एक स्वस्थ पौधे की प्राप्ति को सुनिश्चित करते हैं। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक नवजात शिशु के पालन पोषण के दौरान की जाती है। शुरुआती दिनों में पौधों की अधिक देखभाल आवश्यक है। ये किसान एस्परेगस के पौधों को अच्छा पोषण देने की योजना बनाते हैं। किसान हर 15 दिन में खेत की सफाई करते हैं और इस खेत से अनचाहे घास फूस और जंगली पौधों को निकाल फेंकते हैं। इस प्रक्रिया को हम खरपतवार प्रबंधन कहते हैं। बीजों से पौधे उगाने की प्रक्रिया में बहुत मेहनत और समय तो लगता ही है, साथ ही साथ धैर्य और सूझबूझ का भी इस्तेमाल करना जरूरी होता है। किसानों के पास यदि बीज लगाकर पौधों को प्राप्त करने की व्यवस्था ना हो तो वो एस्परेगस के पौधों को सीधे नर्सरी से खरीद सकते हैं। नर्सरी में ये पौधे साफ सुथरे और अनुकूल वातावरण में उगाए जाते हैं। नर्सरी विक्रेता आधुनिक तकनीक की मदद से पौध तैयार करते हैं। ये पौध पूरी तरह से स्वस्थ तथा अत्यंत उपजाऊ होती है।
104 शंकुनुमा खानों वाली इस ट्रे में कोकोपीट को कुछ इस तरह से भर दिया जाता है। कोकोपीट नारियल के रेशों से बनाया हुआ एक तत्व है जो भारत के दक्षिणी राज्यों से मंगवाया जाता है। कोकोपीट का इस्तेमाल ज्यादातर नर्सरी में ही होता है। इसके इस्तेमाल के फलस्वरूप स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। कोकोपीट भरने के बाद अब इन खानों में बीज लगा दिए जाते हैं। ये किसान इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि एक खाने में एक ही बीज लगे। ऐसा करने से हर एक बीज को पर्याप्त पोषण मिल पाएगा और जल्दी विकास होगा। अब इसमें थोड़ा और कोकोपीट भरकर ढक दिया जाता है। अब इसे अंकुरण के लिए उचित स्थान पर रख दिया जाएगा। समय दर समय पानी के छिड़काव तथा उचित देखभाल से नर्सरी के किसान इन बीजों को पौध का रूप देते हैं। जब तक ये पौध खेत में जाने लायक ना हो जाए, तब तक ये किसान इसकी उचित देखभाल करते हैं। 70 से 80 दिन की स्वस्थ पौध को ही किसानों के पास भेजा जाता है ताकि आने वाली फसल किसानों को अच्छा मुनाफा दे सके। यह मध्य सितंबर या अश्विन का महीना है। अब पौधों के रोपण का समय नजदीक आ चुका है। किसान मिट्टी की जांच करवाने के बाद अब अपनी जमीन को रोपण के लिए तैयार कर रहे हैं। ट्रैक्टर की मदद से खेत की जुताई की जा रही है। यह जुताई तब तक की जाती है जब तक मिट्टी भुरभुरी ना हो जाए। किसान ये जानते हैं कि ये एक लंबे समय की फसल है, इसीलिए इसकी जुताई में अधिक मेहनत की जा रही है। जमीन की सतह को उलट पलट कर उपजाऊ मिट्टी को और भी नरम कर दिया जाता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पानी को संचित कर सके। अब जमीन में जैविक खाद को मिलाकर बेड या मेड़ का रूप दे दिया जाता है। जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती हो या पानी की व्यवस्था सुचारू ना हो, वहां पर ड्रिप या टपक सिंचाई प्रणाली का प्रबंध किसान बेड बनाते वक्त ही कर लेते हैं। टपक सिंचाई के पाइप लगाने के बाद अब ये किसान तैयार हैं पौध का रोपण करने के लिए। ये किसान अपने खेत में एस्पेरेगस के पौधों का रोपण कर रहे हैं। किसान रोपण करते वक्त एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 45 सेंटीमीटर या 1 हाथ की दूरी रखते हैं। इस तरह अंतर दिए जाने से पौधों को उच्च श्रेणी का पोषण मिल पाता है, जिससे आगे चलकर अच्छे एस्पेरेगस की फसल की प्राप्ति होगी। लगभग 50 ग्राम बीजों से उगाए गए पौधों को ये किसान 2 एकड़ जमीन में रोपण कर रहे हैं। 3 महीने की मेहनत के फल स्वरूप आज इन पौधों को इनकी जगह मिल गई है। एस्पेरेगस की फसल आपको भले ही बुआई के पहले साल के अंत में दिखाई देने लगे, लेकिन इस फसल की कटाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसकी जड़ें अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाती। जैसे ही पौध लग जाए, किसान खेतों में पानी छोड़ने का निर्णय करते हैं। एस्पेरेगस एक ऐसी फसल है जिसकी उपज के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसकी इस खासियत के कारण एस्पेरेगस को ऐसी जगहों पर भी लगाया जा सकता है जहां सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में ना उपलब्ध हो। पौध का रोपण करने के बाद पहले 1 महीने तक हर 5 से 6 दिन के अंतराल में खेत में पानी डालना चाहिए।
गर्मी के मौसम में पानी 7 दिन में एक बार डालना उचित होता है। सतावर में मल्चिंग करने छोटे छोटे घासों के टुकड़े के, छोटे छोटे भूसे के, पुआल के, या जो गन्ने जहाँ क्रेशर चलते हैं उनकी छोटी छोटी जो खोई निकलती है, उसको अगर इसमें बिछा दें तो बहुत बढ़िया होगा। वो एक तो मल्चिंग का काम करेगा, हमेशा नमी बनाया रहेगा, और इसमें स्प्राउट खूब निकलते हैं, और वो खाद का भी काम करेगा, छाया का भी काम करेगा, और मिट्टी को, जड़ों को आसानी से लूज करके रखेगा, नहीं उसमें हवा का प्रदान होगा हल्का करके, इसमें स्प्राउट बहुत निकलते हैं। एस्परेगिस की फसल आपको भले ही बुआई के पहले साल के अंत में दिखाई देने लगे, लेकिन फिर भी इस फसल की कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय तक इसकी जड़ें अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाती और इनका फैलाव भी अच्छे से नहीं हो पाता। जड़ों का सही विकास लंबे समय में अच्छी फसल की नींव साबित हो सकती है। इस 1 साल के दौरान ये किसान इस खेत का ध्यान रखते हुए इसमें समय समय पर नीम का छिड़काव करते रहते हैं। यदि पौधों में कोई विकृति दिखे तो आप तुरंत अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। आप शतावरी का उपयोग कच्चा सलाद के रूप में करें तो ज्यादा फायदेमंद होता है। आजकल सेहतमंद लोगों की ये पसंदीदा सब्जी है, क्योंकि इसके में कैलोरीज का प्रमाण बहुत कम रहता है। इसमें विटामिन ए, सी, डी, ई और बी कॉम्प्लेक्स भी रहता है। इसमें फाइबर का प्रमाण होने की वजह से ये पाचन शक्ति में मदद करता है। एक खास बात और, इसका सेवन करने से माँ का दूध का प्रमाण बढ़ जाता है और पोषक द्रव्य भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से बच्चा काफी स्वस्थ रहता है। इस फसल को उगाए हुए आज 1.5 साल का समय हो चुका है। अब इनकी जड़ें अच्छे से विकसित हो चुकी हैं। ये एस्परेगिस स्वस्थ और बेहद ही तरोताजा दिख रहे हैं। अब ये तैयार हैं कटाई के लिए। मंडी और निजी विक्रेताओं की मांग को ध्यान में रखते हुए आज एस्परेगिस को पहली बार काटा जाएगा। ये एस्परेगिस जमीन से बाहर आए एक सुंदर भाले का रूप ले चुके हैं। ये अनुभवी महिलाएं आज एस्परेगिस की कटाई कर रही हैं। एस्परेगिस की कटाई एक कला है जिसमें ये महिलाएं निपुण हैं। एस्परेगिस को जमीन की सतह या जड़ों के ऊपर से काट लिया जाता है। बाजार से आई हुई मांग को ध्यान में रखते हुए ये कटाई की जा रही है। आमतौर पर एस्परेगिस की कटाई हर तीसरे दिन की जाती है। एस्परेगिस की लंबाई जब 6 से 8 इंच हो जाए तब इसकी कटाई का उचित समय होता है। देर हो जाने पर इसका तना या डंठल मोटा हो जाता है, जिसके कारण बाजार में इसका सही भाव नहीं मिल पाता। आमतौर पर किसान अपने अनुभव अनुसार छोटे छोटे अंतराल में इसको काटते हैं ताकि एस्परेगिस की जड़ें अच्छे से विकसित हो पाएं। अब इन कटे हुए एस्परेगिस को खेत से बाहर लाया जाता है। किसान अब इन्हें मंडी और निजी विक्रेता तक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ऊपर से 6 इंच की लंबाई को छोड़कर बाकी के हिस्से को काट दिया गया है। सिर्फ यही हिस्सा इस्तेमाल के लायक होता है। अब इन्हें छोटे से गुच्छे में बांधकर कागज से लपेट दिया जाता है। ऐसे लपेटने से ये एस्परेगिस खराब नहीं होती और ग्राहक के पास स्वस्थ और तरोताजा पहुंच जाती है। एस्परेगिस भले ही देर से फसल देना शुरू करे, पर एक बार फसल शुरू हुई तो बस मुनाफा ही मुनाफा। आमतौर पर 1 एकड़ खेत से 1700 से 2000 किलोग्राम एस्परेगिस को प्रतिवर्ष प्राप्त किया जा सकता है और ये फसल 8 से 10 साल तक मुनाफा देती ही रहती है। तो है ना एस्परेगिस एक मुनाफे का सौदा। क्या आप जानते हैं एस्परेगिस प्याज, लीख और अदरक के दूर का संबंधी है। रोमन लोग एस्परेगिस का इस्तेमाल दांत दर्द ठीक करने के लिए करते थे। वो ये भी मानते थे कि यदि मधुमक्खी काट ले
तो एस्पेरेगस को उस जगह घिस देने से सूजन ठीक हो जाती है। अब हम आपको एक रोचक बात बताते हैं। आमतौर पर पौधों की वृद्धि को नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप एस्पेरेगस के पौधों को एक पूरे दिन ध्यान लगाकर देखें तो इनकी वृद्धि को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब मौसम एस्पेरेगस के लिए अनुकूल हो तब यह फसल दिन भर में 7 इंच तक बढ़ जाती है। आयुर्वेद में शतावरी या एस्पेरेगस को जड़ी बूटियों की रानी कहा गया है। उनके अनुसार 3 दोष मतलब वात, पित्त और कफ, इनमें से एक पित्त दोष को यह अनोखा तत्व एस्पेरेगस ठीक कर सकता है। इस खेती को, एस्पार्गस खेती को, अगर सेड नेट कल्टीवेशन, संरक्षित खेती का उपयोग लिया जाए तो साल भर किया जा सकता है। विदेशों में संरक्षित खेती के माध्यम से एस्पार्गस को साल भर उगाया जाता है। तो आप इस तरह से देख लें, इसकी खेती करें। कोई भी सब्जियां जो यूरोपियन सब्जियां हैं, इसको किसान भाइयों आप अपने ढंग से और अपने बाजार को देखते हुए, अपने महत्व को देखते हुए लगाइए। अगली कड़ी में हम बात करेंगे विशिष्ट सब्जियों में से सबसे प्रचलित ब्रोकली की। इसने अपने सुंदर हरे रंग और आकर्षक रूप से हमारे दिलों में एक खास जगह बना ली है।